हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डाइवोर्स के ऊपर। तो अगर आपका कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, अगर आपका कोई भी डाइवोर्स केस चल रहा है या फिर इन फ्यूचर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं डाइवोर्स फाइल करूँ, तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि अगर वाइफ से पूछे जाएं तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर वो किसी प्रकार का उन्होंने झूठ बोला है तो वो वहाँ फंस सकती हैं। अगर आपके वकील साहब अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को प्रेजेंट करेंगे, कोर्ट में पूछे जाएंगे, तो हो सकता है वो अपने जवाब में कहीं ना कहीं फंस जाए। आजकल क्या होता है दोस्तों, अधिकतर केसेस में जितने भी हम देखते हैं कि हस्बैंड पर झूठे एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं वाइफ के द्वारा। कई बार होता है कि बहुत ही कम दिन साथ में रहती है, मान लीजिए जैसे 8 दिन रही, 10 दिन रही, तो और उसके बाद वो चली जाती है। तो ऐसे इतने कम दिनों में साथ रहने के बावजूद फिर वो कहती है कि भाई मुझ पर तो क्रूअल्टी हुई। तो इस बात पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैक्सिमम केसेस में हमने देखा है कि हस्बैंड पर इस तरह के झूठे एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं, फिर बाद में उन्हें झूठे केसेस में फंसाने की धमकी दी जाती है। तो इस तरह अगर आपका कोई भी डाइवोर्स केस चल रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी वाइफ से क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप करने चाहिए, आज ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक। आपको नहीं पता कि कौन सा पॉइंट आपके कब और कहाँ काम आ जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव लीगल वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना देर करे शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, आप ये पूछें कि भाई आपकी शादी कब हुई। कई बार होता है कि डेट्स में कई बार बोलने में और जो पिटीशन में लिखा है उसमें फ़र्क आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं कि आप शादी के बाद कितने दिन साथ रहीं। जैसे कि मैंने भी मेंशन करा कि बहुत ही कम दिन साथ में रहती हैं वाइफ, और उसके बाद मायके चली जाती हैं और डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं, केसेस में इन्वॉल्व करने की धमकी शुरू हो जाती है। यहाँ पर अगर लड़की बोलती है कि वो बहुत ही कम दिन रही, तो यहाँ पे फिर कोर्ट के सामने भी एक नेगेटिव पिक्चर आ जाती है लड़की की तरफ से कि भाई वो इतने कम दिन रही और इतने कम दिन के बाद ही उसने अपना ससुराल छोड़ दिया। आप ये भी पुटअप कर सकते हैं कि आपने ससुराल कब छोड़ा। कई बार डेट्स में, टाइम में वहाँ पे भी फर्क आ जाता है। जो उसने पिटीशन में लिखा होता है और जो वो अब क्रॉस क्वेश्चनिंग के टाइम पे बोलेंगे अपना आंसर, उसमें अगर फर्क आ जाता है तो फिर वहाँ पे भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। इसके बाद आप पूछें कि भाई आपके पति ने अगर जैसे अगर हस्बैंड ने अपनी तरफ से सेक्शन 9 डाला है, जैसे कि बहुत सारे हस्बैंड्स डालते हैं अपनी वाइफ को वापस बुलाने के लिए, तो अगर आपने भी डाला है तो आप ये पुटअप कर सकते हैं कि भाई आपके हस्बैंड ने जो है आपको बुलाने के लिए, वापस बुलाने के लिए सेक्शन 9 डाला, आप तब भी नहीं आई, क्यों नहीं आई। फिर वो जो भी अपना जवाब देंगी, तो यहाँ पे कोर्ट के सामने ये होगा कि भाई हस्बैंड तो रखना चाहता है अपनी वाइफ को, लेकिन वाइफ नहीं आना चाहती है हस्बैंड के साथ। तो ये चीज़ आपको कोर्ट में दिखानी है ताकि कोर्ट आपकी तरफ से पॉजिटिव रहे और दूसरी पार्टी की तरफ से नेगेटिव रहे। फिर आपको ये बताना है, उनसे पूछना है कि भाई कितना टाइम हो गया है आपको मायके रहते हुए, आप इतने टाइम तक ससुराल वापस क्यों नहीं गई, इवन सेक्शन 9 डाला तब भी नहीं गई। ये सब पूछ सकते हैं। उसके बाद आप ये पूछ सकते हैं कि क्या आप उसके अपने हस्बैंड के माँ बाप के साथ रहना चाहती थी। अब यहाँ पे वाइफ जो है वो ये बोलेगी हाँ भाई मैं तो साथ में रहना चाहती थी। वो कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगी कि नहीं भाई मैंने इनको बोला है कि अलग रहना है, माँ बाप से अलग रहना है या अलग घर लेके रहना है। कई केसेस में होता है कि वाइफ जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाती हैं और वो कहती हैं हस्बैंड को कि भाई मेरे को तो अलग फ्लैट लेके दो और हम यहाँ पे रहेंगे। इस तरह से कोई भी सिचुएशन हो तो अगर हस्बैंड के पास ऐसा कोई प्रूफ है तो वो कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग के टाइम पे वाइफ जो है अपने जवाब में फंस जाएंगी कि वो एक्चुअल में अलग रहना चाहती थी या नहीं। अब अगर वाइफ अपने पिटीशन में ये कह रही है कि भाई मेरे साथ मारपीट हुई, क्रूअल्टी हुई, तो आप ये कहिए कि फिर आपने तभी के तभी एफआईआर क्यों नहीं करवाई उसके खिलाफ जाकर। अगर किसी के साथ भी मारपीट हो रही है तो पहला काम तो वो एफआईआर करेगा, अगर सही में किसी के साथ भी ऐसी सिचुएशन है। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी कि जैसे अगर किसी कुछ लेडीज़ के साथ अगर एक्चुअल में ऐसा होता भी है, क्रूअल्टी हो रही है, तो वो तुरंत एफआईआर करवाएं ताकि उनके पास रिटन में सॉलिड प्रूफ रहे। अब यहाँ पे बहुत सारे मैक्सिमम केसेस में हमने देखा है कि झूठे एलिगेशंस लगते हैं, तो हम ये चीज़ ला सकते हैं उनके सामने कि आपने तभी के तभी एफआईआर क्यों नहीं करवाई। उसके बाद आप ये पूछिए कि इतने टाइम से, जितने टाइम तक आप मायके में रह रही हैं, कितना ज़्यादा अगर टाइम हो गया है कि कभी भी आप अपने हस्बैंड से मिली या आप कभी अपनी ससुराल गई, तो वो जो भी जवाब देगी, मान लीजिए नहीं कहती है, तो आपके पास रिटर्न में आ जाएगा कि भाई हाँ इतने लंबे समय तक, इतने लंबे अरसे तक वो अपनी ससुराल नहीं आई, ना अपने ना अपने हस्बैंड से मिली, ना और किसी और से मिली ससुराल में। तो ये चीज़ आपके पास रिटर्न में आ जाएगी। ये चीज़ आपको आगे और केसेस में हेल्प कर सकती है, अगर वो डालेंगी या और डाले हों पिछले केसेस, तो उसमें ये चीज़ काफ़ी आपको मदद करेगी। इसके बाद आप ये पूछ सकते हैं कि अगर जैसे बच्चे हैं, कई बार बच्चों को लेकर वाइफ चली जाती हैं और बच्चों से ना मिलने देती हैं, ना बात करने देती हैं, तो आप ये पूछ सकते हैं कि भाई आप बच्चों को लेकर गई कि आपने कभी उनकी अपने पिता से बात करवाई। अब वो जो भी बोलेगी हाँ ना,
ऑब्वियसली प्रूफ होगा हस्बैंड के पास भी, तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं बात करवाई, नहीं मिलने दिया। अगर ऐसा सही में है तो आप ये पुटअप कर सकते हैं पॉइंट कि आपने अपने बच्चों को भी उनके पिता के प्यार से वंचित रखा। अगला क्वेश्चन आप ये पुटअप कर सकते हैं, जैसे मैक्सिमम केसेस में होता है कि वाइफ अपनी तरफ से बहुत सारे केसेस डाल देती हैं, डीवी, मेंटेनेंस, 498A एक्सेट्रा। अब आप ये पूछ सकते हैं कि आपने कौन कौन से केसेस अपने पति पर किए हैं या और उनके अपने ससुराल वालों पर किए हैं, तो वो बताएंगे ये केस किए हैं, कि पहला केस कब किया था। अब यहाँ पे कई बार हो जाता है कि जो एक्चुअल में डेट होती है और जो वो बोलती हैं तो उसमें फ़र्क आ जाता है, तो वो चीज़ आपके काम आएगी। अब इसमें आप इसके बाद ये पूछ सकते हैं कि जैसे लड़की बोलती है कि ये भाई मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई आप लगातार धमकी देती रहती हैं कि भाई मैं केस में फंसा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तो ऐसे में हस्बैंड आपको कैसे रखेगा, जाहिर सी बात है। और फिर वो ऐसे में मना करेगी नहीं कि मैंने धमकी नहीं दी, ऑब्वियसली वो एडमिट नहीं करेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं हस्बैंड के पास, कि उनके पास वो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो कोर्ट में पेश कर सकते हैं, तो ये चीज़ फिर वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट करेगी, तो यहाँ पे वाइफ के पास कोई जवाब नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, हम हमेशा ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिससे आपको हेल्प मिले। अब ये चीज़ उन पर लागू नहीं होती है जो वाइफ एक्चुअल में प्रताड़ित हैं, जिन्हें एक्चुअल में ससुराल वालों ने परेशान कर रखा है, उनके लिए तो ऑप्शंस हैं ही, 498A, डीवी, आप इन्हें पूर्ण रूप से अमल में लाइए। अगर वो दोषी हैं तो उन्हें सज़ा भी करवाइए। लेकिन दोस्तों जो मैक्सिमम जो हमने जो वीडियोस बनाते हैं, हम मोस्ट ऑफ द केसेस को देखकर बनाते हैं। यहाँ पे हस्बैंड वर्सेस वाइफ नहीं, यहाँ पे बल्कि सही वर्सेस गलत है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके केस में काम आए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।